हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं बना रही हूँ, काट रही हूँ सब्जी, क्योंकि आज है पितृ अमावस्या। और पितृ अमावस्या पे श्राद्ध चाहे आप किसी का कर चुके हो या नहीं कर चुके, फिर भी आपको पितृ अमावस्या वाले दिन तो ज़रूर ही करना चाहिए। पितरों की उस दिन विदाई भी की जाती है। तो पितरों की विदाई हमें बहुत अच्छे से खिला पिला के उनको खुश करके भेजना चाहिए। पितरों की विदाई खुश करके करना चाहिए, जिससे कि वो आशीर्वाद दे के जाएँ अपने बच्चों को, अपने परिवार को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सब्जी को छौंक दिया है। बहुत डिटेल में नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि ये सब मैं शेयर कर चुकी थी आपको पिछले श्राद्ध में। तो आलू गोभी मटर की सब्ज़ी मैंने छौंकी है और यहाँ पे खीर चढ़ा दी है, क्योंकि अमावस्या वाले दिन खीर बहुत ज़रूरी होती है। बहुत से लोग तो पता है अमावस्या पूर्णिमा को अपने जो है पितरों को निकालते हैं तो खीर ज़रूर बनाते हैं। तो यहाँ मूली करके रख दी है मैंने कस के लिए। बस अदरक हरी मिर्ची ये सब करके मैंने रख दिया है पहले ही। और यहाँ आलू भी बॉईल कर दिए हैं, जैसे कि मैं आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाऊंगी और आलू गोभी की, और जो भी बनेगा वो आपके साथ में आगे शेयर करती जाऊंगी। तो आलूओं को निकाल देती हूँ ठंडा करने के लिए। ठंडे हो जाएंगे तो उनको छील दूँगी। और मतलब वही होगा, क्योंकि पितरों को अच्छे से विदा करना हमारा बहुत बड़ा फ़र्ज़ भी है और ज़रूर करना भी चाहिए। क्योंकि जब भी कोई हमारे यहाँ मेहमान बन के आता है उसकी विदाई भी बहुत अच्छे से करनी चाहिए, जिससे कि वो आगे भी आएँ और खुश होकर के हमें आशीर्वाद दे करके जाएं। बस तो यहाँ मैं आलू टमाटर वगैरह अपना ले आई थी, आलू छील दूँगी, टमाटर भी कट कर लूँगी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। मैंने कहा यहाँ आराम से बैठ। तो मेरा जो है काम कंप्लीट हो गया है, बस पूरियाँ सेकनी हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ क्या क्या बना के रखी है। कोई मैसेज आया, नेट का आया है, 100% ख़त्म हो गया। तो बस मैंने कहा चलो एक बार दिखा देती हूँ आपको। पूरी सेकने बाकी रह गया है। पैसे पापा से लो, लो पापा से। तो यहाँ देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने आलू की कचौड़ी बनानी है आज। और यहाँ कस करके तैयार मैंने रख दिया है। ये रायता बना दिया है, बूंदी का रायता बनाया है। और यहाँ पे आलू टमाटर की सब्ज़ी है, और ये है खीर, और इधर है आलू गोभी की सब्ज़ी, ये देखिए। और आटा भी पूरी और कचौड़ियों का लगा के रख दिया है। तो बस यहाँ पे अब मुझे सेकनी है पहले पूजा के लिए, थाली निकालने के लिए, और जो पितरों का होता है कौओं के लिए, वो सब पहले तैयार करके रखूँगी और उसी तरीके से पत्तों पे ही लगाऊँगी। बिल्कुल सेम प्रोसेस वही है, वैसे ही करना होता है। और देखिए अमावस्या वाले दिन वैसे तो खैर हमें हर अमावस्या वाले दिन अपने पितरों को निकालना चाहिए, क्योंकि अमावस्या का जो दिन होता है ना वो पितरों का होता है। तो बहुत से जो महीने भर बाद जब अमावस्या आती है ना, तो उस पर ज़रूर करते हैं, यानी घर पे ही पूरी खीर वगैरह बनाते हैं, निकालते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने पिष्टी तैयार कर ली है। इसमें थोड़ी सी हींग डाली थी, क्योंकि हींग मैं छोंकने में नहीं डालती हूँ, बताई थी आपको, सब्ज़ी वगैरह में ऊपर से ही डाल देती हूँ। तो यहाँ पे पहले जो मुझे 16 पूरी, 16 कचौड़ी और पूजा की थाली और मंदिर के लिए थाली, मतलब जो हम थाली निकालेंगे ना, ब्राह्मण तो नहीं आएंगे, बट मंदिर भिजवा दूँगी पुजारी जी के लिए थाली। तो वो सब पहले तैयार करूँगी, बाकी उसके बाद में फिर खाना वाना बनाऊँगी मैं। बस तो यहाँ पे मैंने अपना जो
16 पूरी 16 कचौड़ी कौओं के लिए, पितरों के लिए होती हैं, वो सब मैंने निकाल दिया है। यहाँ पे मम्मी पापा कर रहे हैं पितरों की पूजा, यानी अग्यारी हो रही है। अग्यारी ज़रूर करनी चाहिए क्योंकि पितर हमारे, अभी जो भी हम भोग चढ़ाते हैं जो हमें नहीं दिखाई देते हैं तो उनको हमें अग्यारी के थ्रू ही देना चाहिए। पहले तो चूल्हे हुआ करते थे, लेकिन अब हमको गैस पे तो नहीं हो पाती है, तो ज़रूर एक कंडी करके कर लें। तो यहाँ पे मैं थाली आपको दिखा रही हूँ। आलू की टमाटर की सब्ज़ी, रायता, खीर, आलू गोभी की सब्ज़ी, मूली का कस, पूरी, कचौड़ी और इमरती। तो यहाँ पे ये थाली मैंने भोग की तैयार की है। तो बस भोग लगने के लिए भी आप लोग भी आ जाइएगा और खा लीजिएगा भाई, गर्मा गर्म पूरी कचौड़ी और खाना। तो खाना तैयार हो गया है, सब ने खा लिया। मैंने थाली मंदिर भी भिजवा दी थी, उसके बाद मैंने वीडियो शूट किया है। बस यहाँ पे मुझे किचन क्लीन करनी है। सो जो मुझे सामान खाली करना था, जैसे कढ़ाई वगैरह, बहुत बर्तन हो जाते हैं ऐसे में ना, बर्तन बहुत हो जाते हैं क्योंकि बनाने वाले खाने वाले बहुत सारे बर्तन होते हैं। तो बस वही कर रही हूँ, किचन अपनी क्लीन कर रही हूँ। जैसे गैस वगैरह पोंछ दूँगी साथ के साथ ही। फिर थोड़ी देर बाद, आज मुझे इतने सारे काम हो रखे हैं कि इसके बाद फिर मुझे कपड़े धोने हैं। बहुत सारे काम पड़े हैं क्योंकि वैसे भी श्राद्ध में कपड़े तो बाद में धोए जाते हैं रोटी निकलने के बाद। तो सबसे पहले तो मैं अपनी किचन क्लीन करूँगी और फिर उसके बाद मुझे बर्तन वगैरह साफ़ करने हैं, कपड़े भी धोने हैं। बस कपड़े भी धो दिए हैं और जो कल के कपड़े थे जो सूखे, उनको मैं तय बना रही हूँ यहाँ पर। क्योंकि अभी कपड़ों का ये रहता है कि अगर लेट सेट हो भी जाते हैं तो फिर सूखते भी ढेर से ही हैं। तो अभी मैं इनको उतार के, इसीलिए मैंने तार वार अपने खाली कर लिए हैं कि इनको तय कर दूँगी। और आज मुझे थोड़ी सी सिलाई भी करनी है क्योंकि आज अमावस्या है और कल से 9 दुर्गे लग जाएंगी ना। तो 9 दुर्गों में जो है सिलाई नहीं की जाती है। तो जो भी कपड़ा फट रहा होगा या कोई बहुत ज़रूरी होगा तो उसको मैं आज ही कर लूँगी। इसीलिए मैं फटाफट से काम निपटा रही हूँ अपने, नहीं तो फिर रह गया तो फिर 9 दिन मुझे वेट करना होगा, नहीं तो फिर हो नहीं पाएगा। तो इसीलिए फटाफट से अपने काम करके जो भी कपड़ा है जो ज़रूरी है उसको मैं सही करूँगी। अभी मशीन रखूँगी मैं अभी।
आज ये ब्लाउज अपना सही किया था। और कई कपड़े भी करने हैं मेरे को, मैंने कहीं कर लेती हूँ, क्योंकि कभी क्या होता है जैसे मन करता है पहनने का, तो थोड़ा सा ये टाइट भी हो गया था और थोड़ा सा की सिलाई भी वैसी हो गई थी, उसको मैंने सही कर लिया है। क्योंकि कल से लग जाएंगे 9 दुर्गे और 9 दुर्गों में सिलाई नहीं होती है, नहीं होती है इसलिए मैंने आज जो भी सिलाई का काम था वो कर लिया। थोड़ी देर पहले तो काला लग रहा था, देखो अब कितना काला लग रहा है। ये फोन में खराब है, फ़ोन में हो जाता है बेटा, कुछ कभी कभी ना हो जाता है। इतना बुरा और मेरे बहुत छाले हो रखे हैं, बहुत ज़्यादा छाले हो रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम हो रही है बोलने में, सच बताऊं। आईने में देख रहा हूँ मैं अपना। बस अभी ना मैंने बाल काट लिए और बहुत ज़्यादा आज इतना भी टाइम नहीं मिला कि बिल्कुल, अभी तो मेरे कपड़े सुखाने के लिए रह गए, कपड़े धुल तो गए, सुखाए नहीं है। क्या कर रहे हो? ड्राइंग अभी दिखाती हूँ इसकी ड्राइंग, देखो लैपटॉप पर दिखा। ये देखो राग हमने ड्राइंग बनाई है, ऑगी, मिक्की माउस और क्या, हाँ डोरेमोन और कुछ नहीं, और भी बहुत सारी आपको दिखाता हूँ। चलो फिर दिखा देना है ना, दिखाओ। तो बस अभी फ्री तो नहीं हुई हूँ, अभी मुझे कपड़े सुखाने, पहले इसकी ड्राइंग। एक ऐसे बंदा बनाया मैंने, सुनियो ऐसे घर ये ऐसे बना दिया मुझ में। ये ऐसे उस टाइम पे मुझे आता नहीं था, तो गांधी जी। ये कौन है? टीवी पे शाहरुख खान आ रहा है। ओ भैया, चलो बस। हाँ बस अभी जाके फ्री भी नहीं हुई, अभी कपड़े सुखाने रह गए, धो के डाल दिए हैं। मैंने कहा चलो थोड़ा सा वीडियो को एंड कर लेती हूँ और फिर दिन छिप जाएगा, इस वजह से मैंने अपना ब्लाउज ठीक कर लिया है। क्योंकि ब्लाउज क्या कई कपड़े करे हैं मैंने, और जैसे भैया की जीन्स फट गई थी नीचे से पैरों पर, तो उसको कट करके उसको सही किया है। और भैया अभी फिर चले जाएंगे, भैया चले जाएंगे 1-2 दिन में, अभी तो खैर हैं। तो फिर क्योंकि कल से 9 दुर्गे लग जाएंगे ना, तो फिर सिलाई वगैरह नहीं होती 9 दुर्गों में, कोई मतलब सुई नहीं चलती है, ऐसा हमारे यहाँ होता है। तो इसी वजह से मैंने जो भी है मैंने कहा कर लिया, क्योंकि फिर 9 दिन तक नहीं हो पाएगा। वैसे भी अब की बार 9 दिन तो नहीं, 8 दिन की हो रही, 9 दुर्गा एक घट रहा है। पितरों की अच्छे से विदाई हो गई है, अपने अपने पितर लोग चले गए और बहुत अच्छे से हो गया। और मुझे अर्चना जी ने पूछा था कि आपके यहाँ श्राद्ध किसका है, उस दिन मैंने जो श्राद्ध डाला था ना, तो उसमें पूछा था कि आपने बताया नहीं। तो उस दिन ना मेरे दादा ससुर और दादी सास का श्राद्ध था, 2 ताऊ जी का यानी ताऊ ससुर का था, और एक जो थे मतलब उनका था नहीं, लेकिन उनका मैं उसी दिन डालती हूँ। जैसे कि मेरे जो देवर एक एक्सपायर हो गए थे 13-14 साल के, तो उनका जो श्राद्ध है वो मम्मी जब से मैं आई जब से मैं डालने लगी हूँ। तो ऐसे करके 5 ब्राह्मण उस दिन हो जाते हैं। फिर बाकी जो रह जाते हैं वो मावस वाले दिन तो ये रहता है कि भूले बिसरे जो भी है वो कर सकते हैं, या जिसको नहीं पता है तिथि अपने पितरों की के कौन से दिन उनकी जो है एक्सपायर हुए थे वो कर सकते हैं। और फिर दूसरा, जिस दिन पितरों की विदाई होती है उस दिन तो वैसे भी उनको खिला पिला के अच्छे से भेजते हैं ना, तो वही तो बस हो गया अच्छे से। और बहुत ज़्यादा मेरे छाले हो रहे हैं, इतने ज़्यादा छाले हो रहे हैं कि आप समझ रहे होंगे, बोलने में प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज़्यादा। होंगे कल से तैयारी करनी 9 दुर्गों की पूजा की, कैसे करते हैं देखिए क्या होता है। क्योंकि मैं पहले से कुछ नहीं कहती हूँ कि पहले से मैं ये करूँगी वो करूँगी, क्योंकि पहले का जो कहना होता है ना वो कभी होता नहीं है। इसलिए जो समय पे हो जाए वो सबसे बढ़िया है ना, समय पर जो हो जाए वो सबसे अच्छा रहता है। तो बस चलिए वीडियो को करती हूँ एंड। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, देख सकते हैं पसीना चल रहा है मुझे पसीना कुछ आता ही बहुत ज़्यादा है। और वीडियो को एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे कल नए से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। गुड नाइट। तो गुड नाइट ही क्यों बोलता है आप, क्योंकि नाइट में ही एंडिंग तो ये नाइट है आज, नहीं, सही बता रहा आप नाइट में ही एंडिंग अभी तो इवनिंग है ना, गुड इवनिंग राधे राधे।